Good morning students. How are you all? I hope you are fine and enjoy your holidays. बेटा क्लास 8 का चैप्टर 2 वायरलेस कम्युनिकेशन, इसमें हम फर्स्ट वीडियो में व्हाट इज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में वाईफाई, कंपोनेंट्स ऑफ वाईफाई डिवाइसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टेक्नोलॉजी करेंगे इंफ्रारेड। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी क्या होती है बेटा? इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी अलाउज कंप्यूटिंग डिवाइस टू कम्युनिकेट वाया शॉर्ट रेंज वायरलेस सिग्नल। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी किस लिए हम यूज करते हैं? वाया शॉर्ट रेंज, कम रेंज के अंदर काम करती है ये। वायरलेस कम्युनिकेशन में जो टेक्नोलॉजी है इंफ्रारेड, वो वाया शॉर्ट रेंज, कम रेंज के अंदर काम करती है ये। विद इंफ्रारेड कंप्यूटर कैन ट्रांसफर फाइल एंड अदर डिजिटल डाटा बी डायरेक्शनली मतलब दोनों ओर। द इंफ्रारेड ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी यूज्ड इन कंप्यूटर इज सिमिलर टू दैट यूज्ड इन कंज्यूमर प्रोडक्ट रिमोट कंट्रोल यूनिट। Computer infrared network adapter both transmit and receive data through port on the rear of side of a device. Infrared adapter are installed in many laptop, mobile and handheld personal devices. Infrared communication span very short distance. Devices are placed within a few feet. Few feet में 5 मीटर तक की रेंज को ये कवर करता है। It is also known as IR. इंफ्रारेड की शॉर्ट फॉर्म बेटा IR होती है। IR की फुल फॉर्म होती है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी कम रेंज के अंदर काम करती है। रेंज इतनी इसकी कितनी होती है? 5 मीटर्स तक। अगर इससे ज्यादा दूर जाके हम इसका यूज करेंगे तो वहां पर ये सिग्नल कैच नहीं करेगी। इसका एग्जांपल क्या है बेटा? रिमोट कंट्रोल। रिमोट, आप टीवी का रिमोट यूज करते हो, अगर ज्यादा दूर से आप रिमोट से काम करने की वो कर रहे हो तो वो सिग्नल कैच नहीं करेगा। आप उसके नजदीक जाके उसको प्रेस करते हो बटन को, तब वो सिग्नल को कैच करता है। तो जो रिमोट कंट्रोल है हमारा, वो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का एग्जांपल है। नाइट विजन कैमरा भी इसी का एग्जांपल है बेटा। तो ये हमारी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी थी। उसके बाद ब्लूटूथ। ब्लूटूथ कैसे वायरलेस कम्युनिकेशन करता है? द नेम ब्लूटूथ इज द borrowed फ्रॉम हेराल्ड ब्लूटूथ। ये एक राजा का नाम था, हेराल्ड ब्लूटूथ, जिसके नाम के बेस पर ब्लूटूथ इसका नाम पड़ा। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी वाज डिजाइन प्राइमरी टू सपोर्ट सिंपल वायरलेस नेटवर्किंग फॉर पर्सनल कंज्यूमर डिवाइस। ब्लूटूथ का यूज करते हैं बेटा हम पर्सनली डिवाइसेज हमारी कनेक्ट करते हैं ब्लूटूथ से। जैसे आप लैपटॉप से अपना फोन कनेक्ट कर लिया, एक फोन से दूसरे फोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया डाटा ट्रांसमिशन के लिए। कोई भी इंफॉर्मेशन आपने इधर से उधर करनी है, कम्युनिकेशन करना है उस चीज के लिए। ब्लूटूथ इज RF टेक्नोलॉजी। RF टेक्नोलॉजी की फुल फॉर्म, RF की फुल फॉर्म होती है बेटा रेडियो फ्रिक्वेंसी। जो ब्लूटूथ है RF, रेडियो फ्रिक्वेंसी। ब्लूटूथ RF टेक्नोलॉजी पर काम करता है। RF टेक्नोलॉजी क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स के बेस पर RF काम करती है। इसकी रेंज होती है बेटा 10 मीटर्स तक। RF टेक्नोलॉजी जो है हमारी 10 मीटर्स तक काम करती है। अगर इससे ज्यादा रेंज होगी तो वो सिग्नल कैच नहीं करेगी।
A good example of how Bluetooth could be used is the ability to connect a computer to a cell phone without any wire. इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि आप अपने कंप्यूटर के साथ एक सेल फोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हो, उसके थ्रू आप वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हो। ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है बेटा वाईमैक्स। वाईमैक्स, वाईमैक्स की फुल फॉर्म है बेटा वर्ल्ड वाइड इंट्रोपैरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। is a wireless communication digital system. WiMAX can provide 30 to 40 megabyte per second data rates. जो स्पीड ये हमें प्रोवाइड करवाता है WiMAX 30 to 40 मेगाबाइट पर सेकंड के हिसाब से। बेटा वाईफाई से बड़ा होता है हमारा WiMAX। अब वाईफाई में ज्यादा लोग एक टाइम में अगर कनेक्ट करते हैं तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, उससे हाई लेवल में आता है हमारा WiMAX। एक टाइम में ज्यादा से ज्यादा लोग इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और ये ज्यादा दूरी तक कवर करता है रेंज को वाईफाई की बजाय, डिस्टेंस एरिया ज्यादा है इसका। WiMAX वुड ऑपरेट सिमिलर टू वाईफाई बट अ हायर स्पीड। ऑपरेट करना सिमिलर है इसका, वाईफाई जैसा ही है बट अ हायर स्पीड, लेकिन उससे ज्यादा हाई स्पीड है इसकी। ओवर ग्रेटर डिस्टेंस, और ज्यादा डिस्टेंस को ये कवर करता है फॉर अ ग्रेटर नंबर ऑफ यूजर्स। तो बेटा ये था हमारा WiMAX। हम वाईफाई, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ और WiMAX के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एडवांटेजेस ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। क्या क्या फायदे हैं वायरलेस कम्युनिकेशन के। फर्स्टली, वायरलेस नेटवर्क आर cheaper to install and maintain। चीपर होता है बेटा सस्ता। जो वायरलेस कम्युनिकेशन है, वायरलेस नेटवर्क है, ये बहुत सस्ता होता है इंस्टॉल करना और इसको मेंटेन करके रखना, बजाय वायर्ड नेटवर्क के। वायर नेटवर्क ज्यादा इससे एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। वायरलेस नेटवर्क इज इजी टू एक्सपेंड and at a high speed। इसको एक्सपेंड करना इजी होता है और इसकी स्पीड बहुत हाई होती है। नेक्स्ट है बेटा इजीली एक्सेस एनीवेयर एनी टाइम। किसी भी जगह किसी भी टाइम हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हो तो आप वायरलेस नेटवर्क से इजीली कम्युनिकेशन कर सकते हो। अगर आपको वहां कोई वाईफाई सिग्नल मिलता है तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अर्जेंट सिचुएशन,
कैन बी अलर्टेड। थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन। कोई भी अर्जेंट सिचुएशन होती है, किसी भी फील्ड में हो सकती है, कोई भी ऐसी इमरजेंसी होती है, तो हम वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू अलर्ट कर देते हैं, मैसेज भेज देते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी में कोई फायर वगैरह का कोई ऐसा होती है घटना के आग लग गई, तो वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू हर जगह मैसेज कर दिया जाता है, उनको अलर्ट कर दिया जाता है। अब जैसे हमारी ट्रैफिक पुलिस होती है, उनके हाथ में भी आपने देखा होगा वायरलेस फोन होता है, तो वो उसके थ्रू कोई भी अगर ऐसा मैसेज है तो वो ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस टाइप से हम वायरलेस कम्युनिकेशन का यूज कर सकते हैं अर्जेंट सिचुएशन के लिए। उसके बाद बेटा डिसएडवांटेजेस ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। अगर इसके एडवांटेज हैं तो बेटा कुछ डिसएडवांटेज भी होंगी। फर्स्टली तो इजीली है, वायरलेस जो हमारा नेटवर्क है उसको हैक करना बहुत इजी होता है। आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन इजीली हैक कर ली जा सकती है। सेकेंडली अनरिलायबिलिटी, अविश्वसनीयता, क्योंकि अगर हमारी इंफॉर्मेशन हैक हो जाएगी तो हम इस पर विश्वास भी नहीं कर सकते, तो ये अविश्वसनीय है। ट्रांसमिशन स्पीड इज स्लो, अगर एक टाइम में बहुत ज्यादा पीपल्स इसको यूज कर रहे हैं तो इसमें ट्रांसमिशन स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। ज्यादा लोग इकट्ठे एक टाइम में अगर हम इसको यूज कर रहे हैं, तो बेटा ये डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस हमने वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में की। तो अब हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है रीडिंग में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।